हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 9, जिसका नाम है स्तरीकरण के आधार के रूप में जातीयता। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं वो मैंने कंप्लीट करा रखे हैं और प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो अगर मन हो देखने का तो देख लेना। आगे चलते हैं। यहाँ पे तो कुछ नहीं है। यहाँ से शुरू होगा आपका चैप्टर जातीयता से। ठीक है, इसका इतिहास जानेंगे थोड़ी सी, क्योंकि सबसे पहला काम यही होता है कि कहाँ से आया है, परिभाषा, उसके घटक। ठीक है, कुछ 3 से 4 टॉपिक्स हैं, सारे नहीं करेंगे। जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट चीज़ें हैं वही देखने वाले हैं हम। तो जाति आपको जैसे पता है बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, आज की नहीं है। ठीक है, सदियों चलती हुई आ रही है। और कुछ शब्द का अर्थ दिया हुआ है कि जाति जो शब्द है वो कहाँ से आया है। तो ये ग्रीक शब्द से आया है, एथनॉस। ठीक है, ग्रीक शब्द में जाति को एथनॉस कहते हैं और इसका अर्थ होता है राष्ट्र। ठीक है, कोई नेशन, नेशन के लिए हम जो ग्रीक शब्द में, ग्रीक भाषा में इस शब्द को राष्ट्र के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, एथनॉस को, एथनोस, जाति को एथनॉस कहते हैं ग्रीक शब्द में। लेकिन इसे एक राजनीतिक इकाई मानने के बजाय एक रक्त वंश व्यक्तियों की इकाई माना जाता है। ठीक है, तो एक राष्ट्र नहीं मान के इसको हम, राजनीति ना मान के इसको हम एक किसी पर्टिकुलर परिवार के सदस्य या किसी एक जाति के सदस्य के रूप में इसको दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इसके विश्लेषणात्मक पर्याय एथनो, एथनिकॉस, जिसे लैटिन में एथनिकस कहा जाता है, का अभिप्राय गैर ईसाई उन अन्य लोगों से है जिनकी आस्था दूसरे धर्म या मत में है। बेसिकली जैसे कि जो मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं उनके लिए ये शब्द यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ईसाई जो है ये मुस्लिम्स होते हैं और ये मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो मूर्ति पूजा करने वाले हैं उनके लिए जाति शब्द यूज़ किया जाता है। अंग्रेज़ों में लंबे समय तक इस शब्द को उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता रहा है जो ना तो ईसाई है और ना ही यहूदी। तो बेसिकली मूर्ति पूजक जो है उनके लिए अंग्रेजी में इसको शब्द को यूज़ करते हैं, आपको बता दिया था पहले ही। और इसे अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो जातीय लोग वह अन्य लोग थे जो हम जैसे नहीं थे। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं इसके अंदर, यही था हमारा काम जो था इसके अंदर। उसके अलावा कह रहा है कि दूसरे शब्दों में उनके अनुसार जातीयता तब बनती है जब सैनिक विजन, उपनिवेशीकरण, पलायन के कारण लोग अपनी मातृभूमि, अपनी मिट्टी से उखाड़ दिए जाते हैं और एकदम नए वातावरण में विभिन्न प्रकार के समूह एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तो ये जातीयता के रूप में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जो जिनको ऐसा लगता है कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है, ठीक है, हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो छीन ली गई है और जातिगत भेदभाव हो रहा है, हमें शारीरिक शोषण किया जा रहा है हमारे साथ, तो उसके आधार पे अगर उसके आधार पे किसी भी समुदाय को हम जातीयता या जातीयता कहते हैं। जातीयता की आरंभिक धारणाएं क्या थी जब शुरू में जब ये आया, तो पहले जो थी क्या सोच थी इसको लेके, कह रहे हैं कि उपलब्ध साहित्य पर दृष्टिपात करने से हमें जातीयता की 3 प्रचलित धारणाओं का पता चलता है। तो पहली है जैविक आधार पे, दूसरी है सांस्कृतिक आधार पे, तीसरी है मनोवैज्ञानिक आधार पे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जैविक आधार एक सामूहिक मनुवंशिक उत्पत्ति यानी वंशक्रम पर आधारित है। ठीक है, यानी कि जैविक आधार पे हम कहते हैं कि भाई वंश के आधार पे जो है उसको हम मान लेते हैं कि जो जिस वंश का है, जिस जाति में वो पैदा हुआ है उसी वंश का वो जाति के आधार पे, मतलब उसी परिवार में जो जाति है उसी का ही वो बच्चा है। जैसे कि होता नहीं है हमारे यहाँ पे वर्ण व्यवस्था के, ब्राह्मण में पैदा हुआ तो ब्राह्मण है, ठीक है, क्षेत्र में पैदा हुआ तो लड़ाकू है। इस तरीके की जो धारणा है ये जो है पहले से आई है। और इसका मतलब ये हुआ कि जातीयता को नस्ल के पर्याय के रूप में ही लिया जाता है, यानी कि जिस नस्ल में आप पैदा होते हो उसी को हम जाति कहते हैं। ठीक है, तो घुमा फिरा के एक ही बात कि जाति मतलब जिस घर में आप पैदा हुए हो, जिस जाति में पैदा हुए हो उसको कहते हैं। ठीक है, उसको आपकी जाति के साथ जोड़ दिया जाएगा जिस भी जाति में आप पैदा होते हो। और जातीयता की दूसरी धारणा है, अवधारणा एक नई चिंतक, एक नई सोच लेकर चलती है जिसकी नस्ल को जातीयता से अलग किया जाता है। यानी कि संस्कृति के आधार पे जो जो आपकी संस्कृति है, जो जिस तरीके से आप पूजा करते हो वो उस
परिवार में या जो समुदाय है जिसमें आप रहते हो, सेम उसी तरीके की पूजा पाठ विश्वास वहाँ पे भी होते होंगे, है ना। जैसे कि मुस्लिम्स में सब जो है अल्लाह को पूजते हैं, ठीक है, उनकी एक तरीके से उनको याद करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो उनकी संस्कृति है, उसके आधार पे उनकी जो है जातीयता तय होती है, ठीक है। और मनोवैज्ञानिक आधार पे जैसे आप सोच रखते हो उसी के आधार पे आपकी दृष्टि हो जाती है, राइट। मनोवैज्ञानिक में देखो एक एक बात आती है ह्यूमैनिटी की। तो ह्यूमैनिटी, जो व्यक्ति कहता है कि मैं ह्यूमैनिटी पे ध्यान देता हूँ या ह्यूमैनिटी पे मैं ह्यूमैनिटी पे विश्वास रखता हूँ, तो वो इसका मतलब ये है कि वो किसी भगवान को इतना वेटेज नहीं देता। वो भगवान से ज़्यादा इंसानियत पे ध्यान देता है कि लोग, ठीक है, उनके बिहेवियर पे, ना कि किसी के कास्ट पे। ठीक है, तो ये जो 3 टॉपिक्स थे मैंने आपको समझा दिए हैं क्या क्या है इसके अंदर। बाकी आप पढ़ लेना, मैंने हाईलाइट किया हुआ है जो भी है, पॉज करके। और ठीक है, ये आप हाईलाइट कर लेना। उसके बाद जातीय समूह, यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है पॉल ब्रॉस, ठीक है, उन्होंने कहा है जाति समूह को परिभाषित करने के 3 तरीके बताए हैं। वो कह रहे हैं कि उसे अ, उसकी वस्तुनिष्ठ विशेषताओं के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि वस्तुनिष्ठ विशेषता जो है, वस्तुनिष्ठ विशेषता बेसिकली आपका पर्सनल जो व्यूज़ होता है उसके आधार पे आप किसी भी व्यक्ति की जो सोच है ना, उसके आधार पे उसकी जाति बता सकते हो, ठीक है। जब वो अगर बार बार कोई व्यक्ति अल्लाह का नाम ले रहा है, अल्लाह करेगा, तो समझ जाना चाहिए कि वो किस ईश्वर की पूजा करता है। कोई व्यक्ति कह रहा है कि वाहे गुरु, तो आप समझ जाओगे कि किस व्यक्ति की पूजा करता है वो, या फिर किस भगवान की पूजा करता है। या हिंदुओं में आप देखते हो तो वो भगवान कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है आप बात करने के बिहेवियर से उनकी जो पर्सनल व्यूज़ हैं उनके आधार पे उनकी जाति बता सकते हो, ठीक है। पहचानने का तरीका जातिता को ऐसा होता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, उसे उसमें प्रचलित वस्तुनिष्ठ भावनाओं जो है ये भी हो सकता है। वस्तुनिष्ठ, एक तो एक तो वस्तुनिष्ठ हो गया, ठीक है, ये तो आपका पर्सनल हो गया व्यूज़ के आपके बिहेवियर के आधार पे। एक होता है उसकी जो जन्म है ना वो किस कास्ट में हुआ है उसके आधार पे। आप सरनेम जो होता है किसी व्यक्ति का, तो उससे बता पाते हो कि वो किस जाति का व्यक्ति है, ठीक है। सिंह लगा कर रखते हैं बहुत से लोग आज तो, लेकिन कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पंजाबियों में भी सिंह लगाते हैं और नॉर्मल लोग भी लगाते हैं, ठीक है। तो ये दिक्कतें यहाँ पे आ जाती है कभी कभी, लेकिन हम जो है काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें समझ पाते हैं कि हाँ परविंदर कौर तो यानी कि पंजाबी है, ठीक है। रहमान अगर नाम आता है तो पता चल जाता है कि हाँ वो मोमडन है, मुस्लिम है। तो ऐसे व्यवहार के आधार पर जो है परिभाषित किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था अभी, जैसा बिहेव करोगे तो उसके आधार पे लोगों को पता चल जाएगा, या आपकी ड्रेसिंग सेंस जो होती है उससे भी पता चल जाता है लोगों को, है ना। जो मुसलमान है वो टोपी लगाते हैं, और जो पंजाबी है वो पगड़ी पहनते हैं, राइट। बाल बड़े होते हैं उनके, पगड़ी पहनते हैं। सभी नहीं पहनते, कुछ ज़्यादातर लोग जो पंजाबी होते हैं वो पहनते हैं, कुछ कुछ को नहीं पसंद होता है वो नहीं पहनते, मर्जी है अपनी, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ एग्जांपल के लिए कि ऐसे आप जो है पहचान भी सकते हो किसी किसी जातीयता को, कि कैसे कोई व्यक्ति आपके सामने है, दिखाई दे रहा है, तो आप बता पाओगे कि भाई उसकी जाति क्या है। एटलीस्ट अंदाज़ा तो लगा ही पाते हो ना, क्योंकि सबका एक ड्रेसिंग सेंस अलग भी होता है। कुछ लोग अलग ड्रेसिंग सेंस रखते हैं अपना, ठीक है, जिससे पता चलता है कि हाँ भाई ये पंडित है, ये चर्च में फादर है, तो उससे हमें जो है पता चल जाता है। जातीयता के प्रमुख घटक होते हैं जैसे कि समुच्च, जैसे कि भाषा, धर्म, नस्ल, पितृ पितृक ग्रह, सांस्कृतिक इत्यादि में भिन्न माने जाते हैं, और उसके सदस्य खुद भी अपने आप को दूसरों से भिन्न मानते हैं। तो ये कुछ घटक होते हैं कि वो अपने आप को दूसरों से अलग मानते हैं, भाषा के आधार पे, नस्ल के आधार पे, ठीक है, धर्म के आधार पे, तो ऐसे, ठीक है, संस्कृति के आधार पे। उसके अलावा कुछ प्रमुख घटक भी होते हैं इसके अंदर, जैसे कि वस्तु, मैंने आपको पीछे बताया है ये दोनों टॉपिक, ठीक है, दोबारा आ गए हैं। वस्तु ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है, अगर आपको दिक्कत आए तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। वस्तुनिष्ठ ब्राह्य चिन्ह और वस्तुनिष्ठ चेतना। तो बेसिकली वस्तुनिष्ठ का मतलब पर्सनल जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो जैसा बिहेव करते हो उसके आधार पे। और जो वस्तुनिष्ठ होता है
ठीक है। ये बेसिकली देखो, ये वस्तु है और ये व्यक्ति है, तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, और ये आपका सब्जेक्टिव हो जाता है, ठीक है। सब्जेक्टिव में इसमें क्या होता है कि आप दूसरे को खुद से अलग समझते हो, ठीक है। एक समूह है आपका, ठीक है, आपकी फैमिली है या तो क्या होगा कि आप, क्या पता आपके अड़ोस पड़ोस में कोई गलत लोग रहते हैं जिनसे आप मिलना या बात करना पसंद नहीं करते, तो आप उनसे अपने आप को अलग समझते हो, अलग रखते हो कि भाई नहीं, हमारे स्टैंडर्ड अलग हैं, ये लोग छपरी है, ये वगैरह है, तो उनसे हमें अलग रहना है। तो ये है इसका मतलब। उसके बाद समकालीन परिप्रेक्ष्य, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक परिप्रेक्ष्य बता रखा है, वैसे एक्सप्लेन किया हुआ दो दिए हुए हैं, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। कह रहा है कि कुछ ही समाज पहले जातीयता पर दो प्रमुख परिप्रेक्ष्य उभरते हैं। इन समकालीन परिप्रेक्ष्य में एक है निर्वैज्ञानिक, दूसरा है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। तो इसमें ना आपको ये निर्वैज्ञानिक के बारे में तो दे रखा है, लेकिन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य आपको नहीं दिया हुआ है, तो आप रिसर्च कर लेना अगर आपको मिल जाए तो, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें एक ही दिया हुआ है, तो हमें एक पढ़ने को काफ़ी है हमारे लिए। बाकी अगर आपको कोई अलग एग्ज़ाम देना है ना, आप अभी मास्टर्स कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आप पढ़ लेना, कोई सही रहेगा आपके लिए, राइट। जातीयता का निर्वैज्ञानिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण साझे सांस्कृतिक मूल्यों, प्रथाओं में विश्वास को लेकर चलता है। तो देखो, जो निर्जातीयता है वो कल्चर की बात करता है, ठीक है, कल्चरल की बात करता है, कुछ कल्चर में जो वैल्यूज़ होती है, ठीक है, विश्वास होते हैं हमारे जो बिलीव्स होते हैं, स्पेलिंग में ध्यान देना, बिलीव्स जो होते हैं उस पर ध्यान रखता है ये, राइट। तो ये हमका समकालीन परिप्रेक्ष्य है जो दो तरीके से आपको बताता है, ठीक है, निर्विज्ञान और दूसरा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। बाकी जातीयता और प्रकारवाद जो था, ये आपको पता है, मैंने आपको बता रखा है पहले भी, इसको आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। प्रकारवाद मैंने आपको बहुत बार बताया है, तो उसी से जाति को जोड़ देना और बस। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पे जो प्रकारवाद है उसका मतलब थोड़ा सा तो बदला हुआ है कि यहाँ पे प्रकारवाद कह रहे हैं कि जो पहले अगर इसका यूज़ करते थे लोग, तो वो करते थे समानता के लिए, लोगों में एक एकता लाने के लिए, ठीक है, जाति के अंदर एकता लाने के लिए प्रकारवाद का इस्तेमाल किया जा रहा था, है ना। देखो कैसे हो रहा है ये काम, भाई हम बात कर रहे हैं एक तरफ प्रकारवाद के बारे में, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा है पहले कि प्रकारवाद मतलब होता है अलग अलग काम करना, है ना, अलग अलग काम करना, अपने आप को अलग अलग समझना, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, समाज को चलाने के लिए। लेकिन यहाँ पे एकता भी तो आती है ना साथ में। कैसे कि भाई समाज, जब एक समाज है तो उसमें हर तरीके के लोग होते हैं, ठीक है, हर कैटेगरी के लोग होते हैं, उसमें इंजीनियर्स भी है, डॉक्टर्स भी है, लॉयर्स भी है, और मजदूर भी है, ठीक है, नॉर्मल काम करने वाले, ठीक है, एम्प्लॉयज़ छोटे मोटे जो काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, ये सारे लोग हैं। ये सभी लोग काम करते हैं मिलके तो समाज चलता है, ठीक है, समाज चलता है तो क्या होता है, एकता आती है, ठीक है। तो ये है, पहले के समाज ऐसा था कि भाई मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। पहले क्या था कि जो व्यवस्था थी वो कुछ इस प्रकार थी कि जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है, ठीक है। जैसे शूद्र है तो ये इनका काम एक अलग है, ठीक है, शूद्रों का काम अलग है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कुम्हार का, ठीक है। कुम्हार कोई एक परिवार नहीं है, यहाँ पे पूरा एक ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे पूरी एक जाति है कुम्हार, जिनका काम होता है मिट्टी के बर्तन बनाना, ठीक है। तो इनमें एकता कैसे नहीं आएगी, अब सभी लोग एक जैसा काम करते हैं, पूरे जो एक पूरी प्रजा है, इनकी जाति है पूरी एक ही काम करती है, तो इसमें एकता आती है डेफिनेटली, ठीक है। और एक व्यक्ति है जो कि चमड़े का काम करता है, ठीक है, तो उस समय करेंसी तो थी नहीं, तो इनके आपस में जो लेन देन था ना वो ऐसे ही हुआ करता था कि भाई इसने ना इसको जूते दे दिया और इसके बदले में इससे जो बर्तन है मिट्टी के वो ले लिए, खाना बनाने के लिए, पानी रखने के लिए जो काम होता है ना। तो ये इससे एकता आती थी वहाँ पे लोगों में, ठीक है, इसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा मुश्किल था, मैंने इसलिए आपको बता दिया। जातीयता का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, कह रहा है कि कभी कभी वह अपनी जाति विशेषताओं को बढ़ा चढ़ाकर, हाँ, इसमें क्या होता है कि हम ना क्या करते हैं, कुछ जैसे कि ब्राह्मण थे, मैंने आपको बताया था पहले, शायद चैप्टर पढ़ाया था। तो ब्राह्मण क्या करते थे कि अपनी जाति को ना बढ़ाने के लिए, शुरू शुरू में जब जाति प्रथा नहीं थी इतनी ज़्यादा और मनुस्मृति आई थी, तो उस समय ब्राह्मण लोग ना क्या करते थे, जो बड़े बड़ी कास्ट के लोग हैं, ठीक है, क्षेत्रीय है, इनको कहते थे कि हमारी जाति को अपना लो और इसका प्रचार करो ब्राह्मणों का, जिससे इनका मन में था कि हम ना आगे मतलब राजनीतिक जो सत्ता है वो हासिल कर लेंगे ऐसे करके, और इन्होंने कर भी ली।
है ना। ये जो आपने ये टावर देखते हो आप, ये जो व्यवस्था देखते हो, सिस्टम जो वर्ण व्यवस्था है, कास्ट सिस्टम, ये इसी वजह से आई थी, है ना, क्योंकि इन्होंने पॉलिटिकली अपने आप को मजबूत कर लिया, है ना, धर्म का एक वो दिखा के, है ना। और ऐसे ही नॉर्मली भी होता है, कोई भी जाति जो होती है वो खालिस्तान की मांग करने लगती है कभी कभी, है ना, अपने अलग रास्ते की मांग करती है राजनीतिक आधार पे, और खुद को दिखाती है कि हम बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, और मतलब हमारे साथ बहुत भेदभाव हो रहा है, और कभी कभी होता भी है, ठीक है। तो उससे निजात पाने के लिए वो कुछ काम करते हैं, जैसे कि अलग डिमांड कर देते हैं कि अब मुझे भाई अलग राज्य दो या अलग देश दो। तो उसके लिए यहाँ पे ये जातीयता का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य आपको देखने को मिलता है। एट द एंड, जातीय स्तरीकरण, इसमें क्या है, पढ़ देते हैं थोड़ा सा। स्तरीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा लोगों को उनकी संपदा, सत्ताधिकार, प्रतिष्ठा के आधार पे असमान रूप से श्रेणियों में बांटा जाता है और उसी के अनुरूप उन्हें पुरस्कृत किया जाता है ना। यहाँ पे क्या है कि जो प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बताया था ये वाला भी, सत्ताधिकार है, पावर है, प्रतिष्ठा है, इसके आधार पे हम किसी भी अ, व्यक्ति को, ठीक है, या किसी भी परिवार को एक देखते हैं, ठीक है, कि इसकी इसकी औकात कितनी है ना। औकात की बात आती है हमारे इंडिया में देखा जाए तो ये हर समाज का एक अनिवार्य अंग है, अलग अलग रूपों में होता है। जैसे कि वर्ग में भी, जेंडर में भी आपको समाज में जो डिवाइजेशन है, डिवीज़न है, वो आपको हमेशा देखने को मिलता है, चाहे वो कैसा भी हो, वर्ग, जेंडर, नस्ल के आधार पे हो, जाति के आधार पे हो, ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्योंकि ये आपको अ, जब भी आप किसी भी जाति में पैदा हुए हो, शायद आप बड़ी जाति के होंगे तो शायद आपको ना पता हो, ठीक है। अगर आप निचली जाति के हो, ठीक है, दलित समुदाय से हो, तो आपको डेफिनेटली आपके पेरेंट्स ने बताया होगा कि आप जो है आप कितने नीचे हो, ठीक है, और आपको मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, ताकि आप की जो ये स्थिति है वो ठीक हो सके, है ना। क्योंकि निचली जाति के जो लोग हैं वो अभी भी आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, ठीक है। सामाजिक जो है वो तो चल ही रहा है, लेकिन आर्थिक रूप से भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन दबाव के कारण वो वहीं फंस के रह जाते हैं, ठीक है। कर्ज ले लेते हैं, बहुत सारे लोगों को होता है कि भाई कृषि जो है, गाँव में भी होता है, कृषि नहीं हो पाई तो कर्ज ले लिया, ठीक है, साहूकार से, बड़े से, किसी जमींदार से, तो वो उसके चक्कर में जो है वहीं पे फंसे रह जाते हैं हमेशा, उसी को ब्याज दर बढ़ते रहते हैं, मूल तो होता ही नहीं है, ब्याज ही ब्याज जो है बढ़ते रहते हैं बेचारे, ये रहता है। उसके बाद सामाजिक स्थिरीकरण पर हुए आरंभिक अध्ययनों का मुख्य विषय जाति और नस्ल था, लेकिन सामाजिक लिंग सोच जातीयता को इनमें पार्श्व मुद्दों के रूप में लिया गया। पर अब जातीयता और सामाजिक लिंग सोच को सामाजिक स्थिरीकरण के अध्ययन विश्लेषण में महत्वपूर्ण मिलने लगा है। तो ये रहा। और जातीय राष्ट्रवाद, ये वही मैंने आपको बताया था कि भाई जो कुछ जातियाँ होती है ना, तो वो छोटे मोटे काम करती है पहले, ठीक है, कुछ हल्की फुल्की चीज़ें डिमांड करते हैं, फिर धीरे धीरे करके वो अपने आंदोलनों को बढ़ाने लगती है, ठीक है। फिर एक समय ऐसा आता है कि वो किसी भी कोई भी जाति, राष्ट्र की, नेशन की मांग करने लगती है कि हमें एक अलग नेशन बना के दो, हमें एक अलग राष्ट्र बना के दो, हमें यहाँ पे नहीं रहना, ठीक है। तो ये है खालिस्तान की मांग करना, इसको कहते हैं। राष्ट्रीय और जातीय समूह ये छोड़ दो इसको अब, ठीक है। जातीयता का विकास, बाकी चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत जो रह गया है वो आप पढ़ लेना, ठीक है। शर्मा के अनुसार ये कुछ अपने इंडिया के समाजशास्त्री हैं, ठीक है, इनके बारे में आप पढ़ लोगे तो आपको एग्जाम्पल्स जो है उनको फैक्ट के द्वारा एक्सप्लेन करने में दिक्कत नहीं आएगी, है ना, नंबर अच्छे मिल जाएंगे। तो इसी के साथ खत्म करते हैं ये वाला चैप्टर भी। और अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब वगैरह जो करते हैं, ठीक है, मतलब सपोर्ट कर देना, कहने का मतलब ये है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।